परिचय। रिया की मां किराने की दुकान पर सामान लेने गई हैं। रिया अपने छोटे 1 साल के भाई ध्रुव के साथ घर पर है। रिया अपना गृह कार्य करने में व्यस्त है। वह शरारती ध्रुव को चुपके से कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देख पाती। कुछ समय बाद रिया अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वह हड़बड़ाहट में अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि रसोई में ध्रुव की उंगली से खून बह रहा है। वो ध्रुव को शांत करती है और उसकी उंगली को धोकर उस पर पट्टी बांध देती है। वो अपनी मां को फोन करके दुर्घटना के बारे में बताती है और उन्हें तुरंत घर वापस आने को कहती है। इस अध्याय में आप सुरक्षा के नियमों और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। निम्न के लिए सुरक्षा के नियमों की सूची बनाना। सड़क, बस, घर और स्कूल के लिए प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित करना। प्राथमिक चिकित्सा के लिए करने योग्य और ना करने योग्य बातों की सूची बनाना। सुरक्षा। जीवन अनमोल है। घर, स्कूल, खेल के मैदान या सड़क पर एक मामूली सी लापरवाही हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकती है। कुछ साधारण सुरक्षा के नियमों को अपनाकर हम जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। सड़क पर सुरक्षा। जब हम यातायात के नियमों की अनदेखी करते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। हमें हमेशा चलने के लिए फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पार करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। सड़क पार करते समय अपने से बड़ों की मदद लेनी चाहिए। सड़क पार करते समय सबसे पहले दाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर और फिर दोबारा से दाईं ओर देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। यातायात बत्ती। सड़क पर हमारी सुरक्षा के लिए यातायात संकेत होते हैं। हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए। सबसे ऊपर लाल बत्ती वाहनों को रुकने का संकेत देती है। सबसे नीचे हरी बत्ती वाहनों को आगे चलने का संकेत देती है और बीच वाली पीली बत्ती इंतजार करने का संकेत देती है। यातायात की बत्ती लाल होने पर ही पैदल वाले यात्रियों को सड़क पार करनी चाहिए। आओ खेलें। सही विकल्प पर क्लिक करें। बस में सफर करते समय सुरक्षा। बस जन परिवहन का एक साधन है। एक बस दुर्घटना होने पर एक ही बार में अनेक जिंदगियां खतरे में आ सकती हैं। इसलिए बस में सुरक्षित यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वे नियम हैं: बस में चढ़ने के लिए एक पंक्ति बनानी चाहिए। पंक्ति में खड़े होकर धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। चलती बस में चढ़ने उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलती बस में से अपने सिर और हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए। घर पर सुरक्षा। घर एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं। कुछ साधारण नियमों को अपनाकर आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। ये नियम हैं: सीढ़ियों पर ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए।
बड़ों की उपस्थिति में ही कैंची या अन्य धारदार औजारों का प्रयोग करना चाहिए। वस्तुओं को प्रयोग करने के बाद वापस उसी स्थान पर रखना चाहिए। माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। बड़ों की उपस्थिति में ही पटाखे चलाने चाहिए। गीले हाथों से बिजली के उपकरण को चालू या बंद नहीं करना चाहिए। बिजली के सॉकेट को नहीं छूना चाहिए। आओ खेलें। सही या गलत का चयन करें। स्कूल में सुरक्षा। स्कूल वह स्थान है जहां हम पढ़ना, लिखना, खेलना, साझा करना तथा एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। हमें हमेशा स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। स्कूल में सुरक्षित रखने के नियम निम्न हैं। मेज पर खड़ा नहीं होना चाहिए। कक्षा में चारों ओर नहीं दौड़ना चाहिए। दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रयोगशालाओं में नहीं जाना चाहिए। किसी भी चोट, झगड़ा या दुर्घटना के बारे में कक्षा के अध्यापक को सूचित करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा। कभी कभी सावधानी बरतने के बावजूद भी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। गंभीर दुर्घटना से बचने के लिए हमें प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए। किसी दुर्घटना के दौरान किसी पीड़ित को अस्थायी रूप से किंतु तुरंत आराम पहुंचाने में दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। वह व्यक्ति जो प्राथमिक चिकित्सा देता है उसे चाहिए कि शांति रखें, खून वाले घाव को धोएं और उस पर पट्टी बांधें। घबराएं नहीं। पीड़ित को इधर उधर ना भगाएं। आओ खेलें। आओ देखते हैं कि आपने क्या सीखा। इन चित्रों को देखें। ये उस व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा के चरणों को दर्शाते हैं जिसकी उंगली कट गई हो, लेकिन ये चरण गड़बड़ हो गए हों। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। हमने क्या चर्चा की? सुरक्षा के नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए। चाकू, कैंची, आग तथा बिजली का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बस से चढ़ते और उतरते समय नियमों का पालन करना चाहिए। स्कूल और कक्षा में चोटों और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए। किसी दुर्घटना के दौरान किसी पीड़ित को अस्थायी रूप से किंतु तुरंत आराम पहुंचाने में दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है।